और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कराइए। सम्माननीय आचार्य जी एवं प्रधान जी एवं मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और बच्चों, लाइट रहे या न रहे इससे हमारे वक्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमात्मा से प्रार्थना हमने राहुल जी के लिए की है और वेद मंत्रों से भी बार बार मंत्र पढ़ करके आहुतियाँ दी हैं, जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति हो। यह सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी, उसके लिए थोड़ी सी विचार करेंगे हम। जात कर्म संस्कार में महर्षि ने जो मंत्र रखे हैं उनमें से एक मंत्र की थोड़ी सी बात करेंगे। अग्नि ही आयुष्मान स वनस्पतिर भी आयुष्मान, एक ये है। दूसरा है ऋषयः आयुष्मन्तः ते वृतई, वृत के द्वारा। अब बस इस पर ही बात करेंगे। अपने जीवन को उन्नत करने के लिए राहुल जी को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न ये है, समृद्धि मिल जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, संसार का सब धन ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, ये कामनाएं हम सब करते हैं, पर ये सब प्राप्त होगा तो कैसे होगा, प्रश्न ये है सबसे बड़ा। उसके लिए हमें वेद मंत्र पर चर्चा करनी चाहिए। वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है कि ऋषयः आयुष्मन्तः, ऋषि लोग दीर्घजीवी हुए और उन्होंने संसार की संपत्ति को ही प्राप्त किया। और दूसरी संपत्ति कौन है जो मुख्य है? ईश्वर की भक्ति रूप आनंद। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और हम कहाँ लगे हुए हैं? ऐसे तत्वों में लगे हुए हैं जिनसे आनंद की प्राप्ति होती तो है, वो कितनी देर के लिए है? क्षणिक है। हमारा सारा जीवन किसमें लगा है? क्षणिक जीवन की आनंद की प्राप्ति के लिए। और परमानंद की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आचार्य जी ने तो क्षण कह दिया है, मैंने इसलिए नहीं कहा कि हतोत्साहित न हो जाएं आप, इसलिए आप केवल परमात्मा की भक्ति, आप भक्ति करेंगे, आपको मिलने वाला तो कुछ पता नहीं लगता कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पता नहीं लगता, इसलिए हमारी उसमें रुचि भी नहीं होती। तो ऋषियों ने जहाँ धनेश्वर महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, कितनी संपत्ति थी उनके पास, आप अंदाज नहीं कर सकते कितनी संपत्ति थी। और उस संपत्ति को छोड़ करके जब जाने लगा, अपनी 2 पत्नियां थी, उसके संतान नहीं। अब संतान क्यों नहीं थी इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। उनके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी सांसारिक थी। जब ये संन्यास आश्रम करने के लिए उद्यत हुए याज्ञवल्क्य ऋषि, तब उन्होंने मैत्रेयी से कहा
हे मैत्री, ये जो अपार धन संपत्ति मैंने अर्जित की है उसको आप ले लो, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। तो मैत्री ने क्या कहा? मैत्री ने कहा कि इस अपार धन संपत्ति को आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इससे आपका कल्याण नहीं होगा? तो याज्ञवल्क्य शांत तो हैं और कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म प्राप्ति में ये बाधक है, ये जो अपार धन संपत्ति है ये ब्रह्म प्राप्ति में बाधक है, इसलिए तुम ले लो इसको। तो मैत्री क्या कहती, जब आपको ब्रह्म प्राप्ति में ये बाधक है तो मुझे ये आनंद कैसे दे सकता है? मुझे तो वो दो, मुझे तो उसकी शिक्षा दो जो आप स्वयं करना चाहते हैं, और ये धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ये जो कात्यायनी है इसको सारी धन संपत्ति दे दी, मुझे तो वो दो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे वो दो। उसका उपदेश बड़ा लंबा दिया है उसने, याज्ञवल्क्य ने, फिर वो बहुत उसने मैत्री को बहुत बड़ा उपदेश दिया है, और वो उपदेश ब्रह्म विद्या का विषयक है। इसलिए ऋषियों ने, उसने व्रत धारण किया। याज्ञवल्क्य क्यों था वो, उसका नाम याज्ञवल्क्य क्यों था? वल कहते हैं चमड़े को, त्वचा को, छाल को, और यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ करना और कराना, सीखना और सिखाना, जिसका त्वक है। यज्ञ करना और कराना जिसका त्वक है, त्वचा है, वल्क है, छाल है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? याज्ञवल्क पड़। ऐसे ही उसके पिताजी थे, ऐसे ही उसके पिताजी याज्ञवल्क, वही वो भी ऐसी, और ये भी पुत्र भी कैसा हुआ? वैसा ही हो गया। और उसने सारे संसार में ब्रह्म विद्या का ऐसा ध्वजारोहण किया कि आज तक उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है। उपनिषद पढ़ के देखिए उसकी, बृहदारण्य को उपनिषद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, वो शतपथ ब्राह्मण उसी का व्याख्यान है, वेद का ही व्याख्यान है, उसको पढ़िए। तो हमारे ऋषियों ने व्रतों का पालन किया। व्रत कौन से हैं? हम व्रत तो करते हैं, कौन सा व्रत करते हैं? अमावस्या, पूर्णवासी, सोमवार, रविवार, मंगलवार। भूखे रहने का व्रत कौन सा करते हैं? भूखे रहने का। हाँ, व्रत कीजिए उस दिन, भूखे रहिए उस दिन, जिस दिन आपका उधर गड़बड़ हो गया, उस दिन आपको भूखा रहना है। आनंद से आपको उधर में शक्ति आ जाएगी और फिर पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। तो व्रत क्या है? महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? नियम क्या है? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अब ये तो यम है, और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये नियम है। तो तपः, एक बात कहूंगा, तप को ग्रहण करना। आज हम तपस्वी नहीं बन रहे, आलसी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आलसी। तब कब है? जब आप आलस को त्याग देंगे और जो काम करना है उसको उसी समय पर संपादित कर लेंगे, तो तप का ध्यान जरूरी है। जीवन में अगर तप नहीं है तो फिर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, जो आपने मन के अंदर बैठा रखी हैं, वे पूर्ण संभव
नहीं है। इसलिए व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, भूखे रहना नहीं। नियम का पालन करना ही व्रत। ऐसा जब हम कर लेंगे, ऋषि दयानंद ने व्रत रखा, क्या व्रत था उनका? एक ही व्रत था, ब्रह्म प्राप्ति का। मैं ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। घर छोड़ा तो क्यों छोड़ा? अपार संपत्ति है उनके पास, जैसे याज्ञवल्क्य के पास अपार संपत्ति है, जी ऋषि दयानंद के पास भी अपार संपत्ति है, माता पिता की दी हुई बहुत संपत्ति है, सब छोड़ दी। क्यों? इससे क्या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती? थोड़ी देर के लिए होगी। अभी ये रसगुल्ला खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और उससे थोड़ी देर के लिए आनंद की अनुभूति होगी और फिर वही करेंगे। तो क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा काम न हो। कैसे आनंद की प्राप्ति के लिए हो? जो आनंद में ही हिलोरे के आनंद स्रोत बह रहा। आनंद स्रोत प्रकाश कवि का है, मुझे पूरा याद तो नहीं है, आ गई तो हाँ। आनंद स्रोत बह रहा पर तू क्यों उदास? अचरज है जन्म रह के मछली को भी प्यास। कमाल कर दिया प्रकाश। हमारे पास आनंद की लहरें बह रही हैं, पर हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उस उलझन में उलझे हुए हैं। हम आनंद की प्राप्ति वाली मार्ग में नहीं है। मैं भाग दौड़ करके आया, बड़े काम थे मेरे। मैंने कहा भाई राहुल जी के उसमें जाना जरूरी है। मेरी मोटरसाइकिल वो गाड़ी खराब और गाड़ी खराब में पेट्रोल लीक, जो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जाऊंगा कैसे? मुश्किल हो गई मेरे। लेकिन मैं कहा नहीं कि जाऊंगा, तो आ गया। अभी ठीक कराऊंगा। उसका लीक हो रहा है, पेट्रोल डलाया, 100 रुपए का डलाया, वो फिर 0 हो गया। कह रहा कि अब फिर चलवाओ। तो कहीं लीक हो रहा है, कोई बात नहीं, लीक होने दो, पर हम अपने नियम का पालन करने वाले हो जाएं, बस व्रत का पालन करने दें। तो जब ऋषियों ने व्रत का पालन किया तो वो दीर्घजीवी भी हुए और आनंद की प्राप्ति करने वाले भी हुए। इतना महर्षि वेदव्यास को देखें, महाभारत को पढ़ें, उनका कितना दीर्घ जीवन था। महाभारत का लिखा, उसने लिखा है महाभारत के स्वयं तो लिखा है उन्होंने लिखा कि भीष्म पितामह कितनी आयु के थे युद्ध में? 175 वर्ष के। और द्रोणाचार्य का लिखा है, वो तो बहुत ही कल्पना से परे है। 80 पंचकम गुणा करो, 80 में 4 का गुणा करो, 5 का गुणा करो, 400 वर्ष। 8 पंजे क्या? 400 वर्ष का द्रोणाचार्य युद्ध में मरने के योग्य नहीं है, कोई मार नहीं सकता उसको। और छत से ही मारा। श्री कृष्ण महाराज जी का ऐसे नहीं मरेगा ये, और इसे कोई हरा नहीं सकता है। अपार शस्त्र विद्या का विज्ञान है इसके पास, इसे नहीं कोई हरा सकता है। इसको ऐसे हराओगे तब मरेगा ये, ऐसे नहीं मरेगा। भीष्म पितामह मरने वाले नहीं थे, ऐसे मरेंगे। अच्छा समय हो गया, चलो भाई। तो चलिए भाई, आप ऐसा ही है, बह जाते तो बह जाते। तो परमात्मा से प्रार्थना हम राहुल जी के लिए करते हैं कि वो केवल व्रत का पालन करें और व्रत से सब संसार के ऐश्वर्य अभ्युदय आपको प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा कृपा करे और उनकी प्रेरणा करे कि वे अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ होवें। ओम शांति।